हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा टैरो। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। मार्च 8 से 14 के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओह, थोड़ी स्टैग्नेंट लग रही है आपकी लव लाइफ। ठीक है, एक और सफल ले लेते हैं। देखिए, थोड़ी सी स्टैग्नेंट है, तो अभी चीज़ें थोड़ी सी अटकी हुई हैं आपके बीच में। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला है हैंगमैन। देखिए, स्टैग्नेंट एनर्जी ली थी, पहला ही कार्ड हैंगमैन आया, दैट मीन्स कि ये स्टैग्नेंट है। ठीक है। दूसरा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड है 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड इधर खिसका देते हैं इसको, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं साइंस क्या क्या हैं। साइंस है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, यहाँ पे पाइसीज एनर्जी भी है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, एरीज, लियो, सजिटेरियस से सारे ही साइन यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग और वीनस में से कोई भी साइन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस हम एनर्जी रीड करेंगे कार्ड्स की, हमें साइन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ठीक, तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की ओवरऑल एनर्जी है, दैट मीन्स कि आप अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल करेंगे अपनी लव लाइफ में। आप जो हैं बिल्कुल तैयार हैं, कोई भी जिसे कहते हैं कोई भी बदसलूकी, कोई भी फालतू चीज़ अपनी लव लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहते हैं आप। बिल्कुल आप ऐसी एनर्जी में हैं जो बहुत ही मैच्योर एनर्जी है, लेकिन जो हार्ट के बिना ही सोचते हैं आप। अब आपकी जो एनर्जी है इस वीक में मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आप हार्ट को एक साइड में रख करके आप सोचेंगे अपने लव लाइफ के बारे में कि आपको लॉजिकली क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो अगर मैं सिंगल्स की भी बात करूं तो सिंगल्स भी जो हैं काफ़ी लॉजिकली अपनी लव लाइफ में चलेंगे, काफ़ी मैच्योर बिहेव करेंगे। आगे अगर जो भी आपको ऑफ़र्स मिलेंगे उनमें किस तरह से बिहेव करेंगे, ये मुझे दिख रहा है कि आप एक लॉजिकल वे में इसको डील करेंगे अपनी लव लाइफ को। ठीक है, तो फर्स्ट डे पे देखिए द हैंग्ड मैन की एनर्जी है, दैट मीन्स कि अभी चीज़ें स्टैग्नेंट रहेंगी, लेकिन ये फॉर्चुनेट डिले है। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डिले हो रहा है बेसिकली ये बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि इसमें यूनिवर्स का हाथ है, क्योंकि ये मेजर आर्काना है, अकेला मेजर आर्काना है आपके इस रीडिंग में। तो ये यूनिवर्स की तरफ से डिले है बेसिकली। तो अगर यूनिवर्स की तरफ से कोई डिले हो रहा है, कोई चीज़ डिले हो रही है, या हो सकता है आपके लव लाइफ में बेसिकली डिले हो रहा हो। अगर सिंगल्स हैं तो अगर हो सकता है कि आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हों, मौजूद हों, और आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, या कुछ ना कुछ डिले हो रहा है। तो ये एक फॉर्चुनेट डिले है बेसिकली, यूनिवर्स ही ऐसा चाहता है। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स पे बिल्कुल एक बिलीव करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि चीज़ें आगे जाकर के कैसे वर्कआउट करेंगी वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा, ना कि आप। ठीक है, तो चीज़ें अभी आपके हाथ में नहीं हैं। बेसिकली आप स्टैग्नेंट एनर्जी में हैं, आप बिल्कुल लटके हुए हैं अपनी लव लाइफ में फ़िलहाल फर्स्ट डे में। तो सेकंड डे पर क्या है? सेकंड डे पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो कमिटेड हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा, आपके पार्टनर अब एक्चुअली इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार होंगे। हो सकता है आपके मैसेजेस जो आपने कभी किसी टाइम पर किए हों काफ़ी, और वो आपको जवाब नहीं दे पा रहे थे, दे पा नहीं रहे थे, या दे नहीं रहे थे, या इग्नोर कर रहे थे, तो अभी जो है वो वापस से आपको मैसेजेस कर सकते हैं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर सकते हैं, और वो अब इसमें इक्वल गिव एंड टेक वाली स्थिति में आने हुए शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
अगर मैं सिंगल्स की बात करूं तो आप एक बहुत ही जनरस पर्सन की तरह से उभरेंगे। आप हो सकता है काफ़ी लोगों की मदद करें, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है आप अपने पार्टनर से अगर डील कर रहे हो, किसी पोटेंशियल पार्टनर से डील कर रहे हो, सॉरी, क्योंकि सिंगल्स हैं तो ऑब्वियसली किसी पोटेंशियल पार्टनर से डील करते हो सकते हैं। तो वो पार्टनर जो है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है, वो आपकी तरफ को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर सकता है, क्योंकि ये जेनरोसिटी जो होती है वो काफ़ी कम लोगों में होती है। वो ये चीज़ आपके अंदर देखेंगे कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है आपके लिए काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती हुई दिख रही है मुझे सेकेंड डे पे। ठीक है लेकिन जो थर्ड डे है, थर्ड डे पे मैं देख रहा हूँ आपकी एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, दैट मीन्स कि आप जो है, आपको पता है कि आप अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। ये ही आपके एक्चुअली ट्रू लव हैं ऑलरेडी, अगर मैं कमिटेड लोगों की बात करूं, या फिर जो इन्वॉल्व हैं बेसिकली किसी सिचुएशन में, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको ये कंफर्मेशन है एक तरफ से टैरो की तरफ से कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, और आपके ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं डेफिनेटली। और ये जो है एक्चुअली ट्रू लव सिचुएशन है बेसिकली। ये दोनों तरफ से म्यूचुअल जो ट्रू लव होता है, ये एक सर्टिफाई कर रहा है टैरो कि ये जो लव है ये दोनों ही तरफ से है, आपका और आपके पार्टनर का। जिसके लिए भी आपने ये रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली उनके हार्ट में भी आपके लिए उतना ही प्यार है जितना आपके लिए, आपके अंदर उनके लिए है। ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, अब जो सिंगल्स हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है। बेसिकली आप किसी डेट पर जा सकते हैं जो कि आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके बहुत ही जो क्लोज सोलमेट होते हैं ना, वो उस टाइप के हायर वाइब्रेशन सोलमेट आपको मिल सकते हैं, जिसमें आप इक्वल गिव एंड टेक वाली पोजीशन में आएंगे और आपके जो इमोशंस का आदान प्रदान होगा इस डेट पर। तो ये मीटिंग जो होगी वो आपकी बहुत ही अच्छी मीटिंग होगी, बहुत ही फ्रूटफुल होगी, और जिसमें आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि यही आपके पार्टनर आगे की लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, आगे देखिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, दैट मीन्स कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं बेसिकली। फोर्थ डे पर मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। आप अपने फाइनेंसेस को भी जो है काफ़ी ज़्यादा आपके चैलेंजिंग फाइनेंसेस चल रहे हैं। चीज़ें जो हैं आपके हाथ में से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं कि आपके फाइनेंसेस जो हैं इधर उधर हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको लोड लग रहा है बेसिकली इनका। तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहे हैं मुझे अपने वर्क लाइफ में, अपने फाइनेंशियल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कि आपको अभी फ़िलहाल जो है लव लाइफ में टाइम देने का समय नहीं मिलेगा फोर्थ डे पे। चाहे सिंगल हो चाहे आप कमिटेड हो, मैं देख पा रहा हूँ कि आप जो है बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों से, और आपको इसका समय नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो देखिए फिफ्थ डे पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो हैं एक वुंडेड वॉरियर की तरह से खड़े हैं बेसिकली। आप जो हैं काफ़ी डिफेंसिव मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर फिफ्थ डे पर। तो आप जो है अपनी पोजीशन को लेकर के काफ़ी डिफेंडिंग पोजीशन में होंगे। हो सकता है आप एक्चुअली जवाब ना दे रहे हो अपने किसी भी अपने पार्टनर का, जो कमिटेड लोग हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बेसिकली आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे थे। तो बेसिकली आप या आपके पार्टनर जो हैं एक डिफेंसिव स्टेट में आएंगे कि आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहेंगे, लेकिन स्टिल आप एक डिफेंसिव स्टेट में होंगे कि हाँ नहीं, मैं बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के द्वारा कि आपको वो जो है क्लियर कट बातें नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो एक डिफेंसिव स्टेट में मुझे नज़र आएंगे और अपने आप को थोड़ा सा बेचारा दिखाने वाली जो मतलब अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा, जो सिंगल्स हैं मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रह चुके हैं अपनी पहले की लाइफ में, पहले रिलेशनशिप्स में, इसलिए आप जो हैं अभी जो ये डेटिंग वगैरह हुई है इस वजह से आप जो है काफ़ी ज़्यादा सचेत हैं चीज़ों को लेकर के, इसलिए आपने एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाई है कि आप अपने पर्सनल स्पेस में किसी को एंटर नहीं होने देना चाहते हैं। तो
तो आप ऐसे ही पर्सन को एंटर होने देना चाहते हैं जिनसे आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं कि हाँ ये मुझे हर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो आपकी एनर्जी है वो एक डिफेंसिव स्टेट वाली है, जिसमें आप किसी को अभी एंटर नहीं होने देना चाह रहे हैं। 5th डे पे मैं ये देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आगे क्या है। सैटरडे में मुझे नज़र आ रही है आपकी एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। तो आपको ये ऑफ़र जो है, जो अभी तक आपको ऑफ़र नहीं मिल पा रहा था, जो सिंगल्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप डेट पे ज़रूर गए हों लेकिन आपको एक स्टेबल ऑफ़र नहीं मिला था। तो एक सीरियस और स्टेबल ऑफ़र आपको इसी पर्सन के द्वारा आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। वो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से एक्चुअली इनको अप्रोच कर रहे थे या फिर ये आपको अप्रोच कर रहे थे। तो अब ये धीरे धीरे जो है चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, और वो आपको एक प्रपोज़ल दे सकते हैं, एक स्टेबल प्रपोज़ल हो सकता है, और वो एक ग्राउंडेड ऑफ़र आपको लेकर के आ सकते हैं, लव ऑफ़र, जो आगे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो अगर मैं कमिटेड लोगों की बात करूं तो ये बॉन्ड जो है बेसिकली आपका ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और एक स्टेप फर्दर आपका रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है। आगे ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, और ये नाइट है तो बेसिकली किंग नहीं है, लेकिन किंग की तरफ को बढ़ता हुआ कार्ड है ये। तो ये बेसिकली आपका काफ़ी ग्रो करेगा ये रिलेशनशिप, और आगे जा कर के एक स्टेबिलिटी की तरफ को जाएगा, ठीक है। तो लास्ट कार्ड देख लेते हैं। लास्ट कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पर जो है चीज़ें कुछ होल्ड ऑन पे हैं। बेसिकली आपने कुछ चीज़ें अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा होल्ड की हुई हैं। आप जो है अभी अपने फाइनेंसेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था आपको। आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, अपनी एक एक पेनी को सेव कर रहे हैं, और इस वजह से आप जो है अपने हार्ट चक्रा को भी ब्लॉक कर रहे हैं एट द सेम टाइम। तो जो सिंगल्स हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने फाइनेंस पर, ये सिंगल्स हो चाहे कमिटेड हो, दोनों के लिए मैं सेम मैसेज कहूँगा कि आप जो है अपने फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हैं अभी लगातार, और चीज़ों को होल्ड पर रख रहे हैं अभी, क्योंकि आप अपने पूरा फोकस जो है अपने फाइनेंसेस पर लगाना चाहते हैं, अपने करियर पर लगाना चाहते हैं। तो चीज़ों को आप होल्ड पर रख रहे हैं। अगर मैं कमिटेड लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज कहना चाहूँगा यहाँ पर, कि आपके जो पार्टनर हैं वो बेसिकली इतने ज़्यादा इनसिक्योर हैं आपको लेकर के कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में। वो आपकी तरफ को बढ़ेंगे और आपको कहीं भी जाने नहीं देंगे अपनी लव लाइफ से, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।